हेलो गाइस, कैसे हो। आज मैं नंबर सीरीज़ का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर सीरीज़ का पार्ट 1 है जो एसएससी एग्जामिनेशंस लाइक एनटीपीसी एग्जामिनेशंस, रेलवे एग्जामिनेशंस, ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। रेलवे एग्ज़ाम या अदरवाइज़ कोई सा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग का सेक्शन जो है, ठीक है, उससे पूछा जाता है। ठीक है, 1 नंबर पूछे, 2 नंबर पूछे, बट पूछा जरूर जाता है इससे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है नंबर सीरीज़ का। ठीक है, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। जैसा कि आप 2 क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें कौन सी लॉजिक है, मैं ऑप्शन इसमें नहीं दिया हूँ क्योंकि डायरेक्टली आपको बनाना है इसको। ठीक है, देखो पहला में क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में है कि 19, 9, 28, 37, 65 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें हमें लॉजिक क्या करना है, क्या हम कौन सा लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ 19 है, अगर मैं 19 को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या हुआ, 9901, ये 10 आ रहा है। ठीक है, 18 में से 9 गया, 9 1 19 आ रहा है। ठीक है, अच्छा 17 में से 8 9 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, 15 में से 7 8 आ रहा है, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, कोई सा लॉजिक नहीं बन रहा है गाइस। ठीक है, ये कोई सा लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि ये तो लॉजिक नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ तो एकदम मिनिमम मैक्सिमम नंबर है, यहाँ मिनिमम नंबर है, तो ये भी लॉजिक काम नहीं किया। ठीक है, तो ये लॉजिक काम नहीं किया, तो फिर हमें कौन सा लॉजिक यूज़ करना है। अब देखो यह 19 है और 9, फिर 28 है, 37, 65 है। अगर मैं ऐसे करूँ कि 19 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9 9 8 और 9 9 18, 1 1 2 28 आ रहा है। मतलब 19 और 9 को ऐड करने पर 28 आ रहा है। ठीक है, तो जब इसको ऐड किए हैं तो कितना आ गया, 28 आ गया। फिर 19, फिर क्या करेंगे, 9 प्लस 28 को जब ऐड करेंगे क्या हो गया, 37 आया। ठीक है, ये दोनों को ऐड किए। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, 28 प्लस 37 दोनों को ऐड करेंगे क्या हो गया, 65 आ गया। ठीक है, फिर हमें 65 और 36 को ऐड करना है, तो यहाँ कितना हो गया 65 और सॉरी यहाँ कितना हो गया 37, और यहाँ दोनों का वैल्यू हो गया जैसे 87 हो गया, और फिर ये दोनों को 37 प्लस 65 ये दोनों को ऐड करेंगे क्या हो, 7 5 12, कैरी 1, 6 3 9 1 10, 102 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। मतलब ये दोनों सीक्वेंस क्या है कि 19 और 8 को जब ऐड करेंगे, यहाँ 19 और 8 को जब ऐड करेंगे कितना आ गया, 28, फिर 9 और 28 को ऐड करेंगे 37 आ गया, और 28 और 37 को ऐड करेंगे 65 आ गया, और 37 और 65 को ऐड करेंगे तो 102, मतलब 102 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो सीक्वेंस था, पैटर्न था, वो यही था। ठीक है, और हम देखते हैं सेकेंड 6 नंबर, सॉरी यहाँ कितना नंबर है, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 108 है, 104 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कौन सा पैटर्न यूज़ हो सकता है। ठीक है, कौन सा पैटर्न है यूज़, देखो यहाँ पे कितना है, 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, 6 9 2 है ना। तो मुझे क्या करना है, पहले 108 है तो ये मेरा करीब लग रहा है, मतलब नियर अबाउट लग रहा है। जब नियर अबाउट कोई सा नंबर लगता है ना, तो उसी में क्या करते हैं, हम पहले डिफरेंस करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दिख ही नहीं रहा है, ये भी मल्टीप्लाई में दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम इसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट या ऐड करके चेक कर लेंगे। देखो 108 ये मिनिमम मैक्सिमम नंबर है, मिनिमम थे, सब्ट्रैक्ट का वैल्यू हम करके चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो 8 में से 4 गया, 4 हो गया। ठीक है, अच्छा और यहाँ कितना हो गया, यहाँ भी 100 गया, 4 हो गया, तो यहाँ भी 4 हो रहा है, यहाँ भी 4 हो रहा है, तो यहाँ भी कितना हो गया, क्या हो रहा है, इधर से माइनस हो रहा है, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ भी कितना हो गया, -4 क्या हो गया, 12 में से 4 8, ये कितना हो गया 8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो 88 हो गया। फाइन, मतलब इस सीक्वेंस चल रहा है कि दोनों माइनस के टर्म में जा रहा था। ठीक है, और जब दोनों माइनस के टर्म में जाता है तो लास्ट में जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब 108 में -4 करेंगे तो 104 आ गया। ठीक है, अच्छा 104 को
में से फिर 4 को माइनस करेंगे, मतलब ये सीरीज सभी -4 -4 -4 हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड का आंसर 88 आ गया। अब हम चलते हैं इसका फर्स्ट सेकंड इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो गाइस यहाँ आप देख पा रहे हो कि 3 नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में कौन सा सीक्वेंस चल रहा है ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर 49, 46, 47, 3 एंड 40 क्वेश्चन मार्क एंड 34, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो कौन सा टर्म, मतलब इसके सीक्वेंस में जो भी टर्म्स होगा ना, जो भी पैटर्न चल रहा होगा वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो होकर देन क्वेश्चन मार्क में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 49 है, 46 है, 43 और 40 है, तो इसको किस सीक्वेंस से चलेंगे। देखो यहाँ कौन सा सीक्वेंस, ये नियर अबाउट लग रहा है, मैंने हमेशा बताया जो नियर अबाउट लगता है वो हमेशा डिफरेंस होता है। तो नियर अबाउट क्या है मेरा, इस पर 9 कितना हो गया, 9 में से 6 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ 46 है, 6 में से 3 गया 3 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 3 गया, तो यहाँ तो सभी में क्या है -3 हो रहा है, -3 हो रहा है ना। जब -3 हो रहा है तो यहाँ भी क्या हो गया -3, तो 10 में से 3 गया 7 बच गया और यहाँ 3 बच गया, मतलब इस क्वेश्चन का। अब फिर मुझे आगे चेक करना है, तो -3 करो तो 7 में से 3 4 और 3, ठीक है। तो इस हिसाब से 37 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब मैं इसके फोर्थ नंबर पे चलते हैं। देखो फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ, 46, 41, 35, 30 क्वेश्चन मार्क 19 और 13, ठीक है। तो ये भी मुझे क्या हुआ सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा है, बट ये नियर अबाउट लग रहा है मुझे 46, 41, 35, 30 एंड क्वेश्चन मार्क 19, 13, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है ये जो है इसके सीक्वेंस से मुझे नियर अबाउट लग रहा है, मैं इसको डिफरेंस से चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखो इसको सीक्वेंस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। देखो 6 में से 1 गया 5, ठीक है। अच्छा उसके बाद 11 में से 5 गया, क्या हो गया 6, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ 5 है तो 5 हो गया, है ना। फिर हमें क्या, देखो अब यहाँ सीक्वेंस मुझे यहाँ से पता कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 5 आया, यहाँ 6, यहाँ भी 5, इसका मतलब यहाँ भी 6, यहाँ 5, यहाँ 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 9 में से 3 गया, कितना हो गया 6, यहाँ आ गया। तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, माइनस क्या हो रहा है, इसमें -5 हो रहा है, -6 हो रहा है, ठीक है, -5 हो रहा है। तो माइनस यहाँ 5 6 5 6 -6 होगा, 10 6 4 2, ठीक है। अब मुझे आगे चेक करना है कि 6 के बाद -5 है कि नहीं। तो देखो 14 में से 5 9 1, ठीक है। तो मेरा ये जो सीक्वेंस है राइट चल रहा है, ठीक है। मतलब एक माइनस 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 दोनों, मतलब 5 6 5 6 5 6, ठीक है। यही सीक्वेंस इस क्वेश्चन के सीरीज में चल रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब मुझे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलना है। देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ 14 17 21 24 28 31 अप्रॉक्स। ये भी मुझे क्या लग रहा है मेरा, ये भी जो है वो वैल्यू क्या लग रहा है मुझे, सीक्वेंस ही चल रहा है, मतलब नियर अबाउट है ये भी। तो नियर अबाउट है तो क्या करेंगे हम, वही पैटर्न यूज़ करेंगे, ठीक है, जो सबसे पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 में से 4 3 हो गया, ठीक है। और 11 में से 7 3 हो गया, ठीक है। और 4 में से 1 3 हो गया, मतलब यहाँ कौन सा पैटर्न चल रहा है, +3 +3 +3। तो यहाँ भी +3 आएगा, यहाँ भी +3 आएगा, यहाँ भी +3। अब इसी में चेक कर सकते हैं 4 3, देखो यहाँ क्या सीक्वेंस चल रहा है 28 है ना। अब देखो यहाँ मैं चेक कर सकता हूँ, 7 में से 4 3 हो गया, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 7 गया 4 होगा ना, सॉरी यहाँ 4 होगा, ठीक है। अब 4 में से 1 गया 3, और फिर हमें क्या हुआ 8 में से 4 गया 4 होगा, यहाँ 4 होगा, ठीक है। और फिर हमें देखो यहाँ सीक्वेंस तो समझ में आ गया 3 4 3 4 3, और यहाँ क्या हो गया मेरा 4 होगा, मतलब 4 4 8 2 हो गया, 8 में से 8 3 11 और 2 and 3। तो यहाँ भी क्या हो गया 4 1 5 एंड और 3 के 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये 35 होगा। मतलब दोनों सीक्वेंस वही चल रहा है, इसमें +3 +4 +3 +4। देखो इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कैसे समझेंगे इसको, देखो
जब ये दोनों कंडीशन 3 4 3 4 3 4 चल रहा है, तो अगर 1 2 3 स्टेप हम देख लिए, पता कर लिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसके आगे वाला जो नंबर्स है वो सीक्वेंस ऑलरेडी हमें पता हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम 5th हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो कि 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 तक क्वेश्चंस। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन में 9 13 18 24 31 एंड लास्ट टर्म इज क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, गिवन है इसमें, है ना। तो मुझे ये आइडेंटिफाई करनी है। अब हमें सीक्वेंस देखना है। सबसे पहले कोई सा क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं नंबर सीरीज का, तो सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस चेक करते हैं, ये कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है, चाहे कोई सा क्वेश्चन हो। ठीक है, उसका हम सीक्वेंस पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम उसके लॉजिक को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये 9 13 18 24 31 है, ये कौन सा लॉजिक यूज़ हो रहा है, आप पहले बनाओ। देखो यहाँ 9 13 18 24, तो सबसे पहले ये तो नियर अबाउट लग रहा है मुझे, ये सारे नियर अबाउट लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट मेथड से यूज़ करके देख रहा हूँ क्या ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो पहले हमें क्या करना है, यहाँ क्या करना है मुझे, और 13 में से 9 कितना हो गया 4, और 8 में से 3 गया 5, फिर यहाँ 14 8 6। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 11 7। ठीक है, तो देखो यहाँ 4 5 6 7, मतलब इस सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा है। मतलब जो नियर अबाउट होता है उसको हम सीक्वेंस के हिसाब से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सीक्वेंस हमें ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाता है। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अब जो चल रहा होता है वही हमें फर्स्ट से लास्ट तक चल रहा होता है। ठीक है, तो 5 6 7 अगर कंटिन्यू है तो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें 4 5 6 7 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 8 होगा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ, बट इसमें से क्या हुआ प्लस हुआ, इसमें प्लस हुआ, इसमें प्लस हुआ, इसमें प्लस, इसमें प्लस, तो ये प्लस हुआ तो 8 भी इससे प्लस हुआ, तो 8 1 9 और 3, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो 39 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 8 का है, 8 में क्या देखो 192 186 180 174 क्वेश्चन मार्क 162, तो ये भी मुझे क्या है नियर अबाउट ही दिख रहा है। ठीक है, तो नियर अबाउट है तो इसको हम पहले सब्ट्रैक्ट के मेथड से यूज़ कर लेंगे, जो हमें करीब दिख रहा है। जैसे ये 92 है, 92 है, 86 है, 80 74 है, क्वेश्चन मार्क है 62 है, तो ये भी मुझे नियर अबाउट लग रहा है। मतलब ना इससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ना ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं, बट मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जब नहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा तो इसको हमें क्या करेंगे, सीक्वेंस को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट मेथड से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है मेरा 92 86, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 को भूल जाना है क्योंकि सब में 1 1 है, तो 1 को भूल जाओ, सिर्फ ये वाला जो पैटर्न दिया है इसको इस पर फॉलो करो। ठीक है, तो 12 में से 6 कितना हो गया 6 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ 180 है यहाँ, तो फिर 6 गया तो 6 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ कितना हुआ 10 में 4 6 हो गया। तो देखो यहाँ पैटर्न का इस क्या 6 6 6, मतलब 6 6 का गैप चल रहा है इसमें। ठीक है, तो वही मेरा क्या हुआ क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। तो 192 हो गया है ना, 192 हो गया। तब इसमें कितना करेंगे अब 6 है, तो ये कितना हुआ, ये माइनस हुआ है इससे। ठीक है, तो 6 इसमें क्या हुआ माइनस हो गया, तो इसमें क्या हुआ माइनस हो गया, इसमें भी माइनस, तो इसमें भी -6 ही आना चाहिए। तो 14 में से 6 8 हो गया, ये कितना हो गया 6। अब मुझे चेक करना है कि ये सीक्वेंस इसके हिसाब से सही है कि नहीं, तो 68 - 6 कर दिए, 8 में से 6 2, और यहाँ कितना हो गया सॉरी यहाँ 1 हो गया। ठीक है, तो 8 में 6 हो गया 2, ऊपर से 16 आ गया। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या हुआ, सब में सीक्वेंस चल रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो 168 हुआ। राइट, अब देखो 9 है यहाँ पे। अब देखो यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 28 86 261 784 87 एंड क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, जब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करनी है कि सीक्वेंस क्या चल रहा है। अब देखो
हम कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सीक्वेंस मल्टीप्लाई है, एडिशंस हैं, सब्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, या डिवीजन की मेथड यूज़ हो रहा है। देखो गाइस, यहाँ 9 है, यहाँ 28 है, तो देखो यहाँ 9 एकदम क्या है, मिनिमम नंबर है, 28 जो है मैक्सिमम नंबर है। तो हो सके 9 को अगर मैं डिफरेंस करता हूँ तो 18 में से 9 गया, 9 क्या हुआ, 19 हो गया, ठीक है। तो क्या 19 यहाँ आ रहा है, अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँ तो 16 में से 8 गया 8, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, 7 में से 2 गया 5। तो देखो एक बार 19 आया, एक बार 58 आया, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, सीक्वेंस नहीं चल रहा है अच्छा, ठीक है। तो जब सीक्वेंस अच्छा नहीं चल रहा है तो इसको हमें क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई, क्योंकि जब हमेशा बताएं कि जब मिनिमम से मैक्सिमम ज़्यादा नंबर पे जाए तो मल्टीप्लाई होने के चांसेस 90% होता है। बट इसको मैं चेक कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ 9 दिया है, 28 है, 86 है, 261, 787 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो रहा है मेरे, देखो यहाँ 9 इंटू 3, 9 3 या 27 और प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, 28 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर 28 हो गया और इंटू 3 कितना करेंगे, 3 कर दिए, तो 23, 8 3 24 और 3 2 6 और 2 8 84 और प्लस 1 बराबर क्या हुआ, और 84, 8 3 24, 3 2 6 और 2 8, 84 और 2 इसमें ऐड होगा, ठीक है, मतलब इसमें 2 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 86 हो रहा है ना। तो फिर हमें क्या करना है, जब ये 86 हुआ तो फिर हमें क्या करना है, 86 इंटू 3 और प्लस 3 करना है। तो 6 3 जा 18 और 8 3 जा 24, 125, 258, ठीक है, और प्लस क्या करना है 3, ठीक है। तो 8 3 11 हो गया, ठीक है, 5 1 6 2, 261 आ गया है ना। अब यही सीक्वेंस हमें यहाँ भी चल रहा है, 261, ठीक है, और इसमें कितना कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 कम 3, 6 3 या 18 और 3 2 या 6 और 1 7, ठीक है, 83, 84 पे जाइए 46 87 प्लस क्या हो गया, 4 ऐड करोगे तो 787 कितना हो गया, 87 हो गया, 787 हो गया है ना। अब 787 हो गया है, तो अब लास्ट वाला स्टेप क्या करोगे, इसको भी हमें क्या करना है। अब देखो 787 आ गया और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये 787 से इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 5 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया, 7 3 21, ठीक है, और 8 3 8 3 24 2 26, 7 3 21 22 23 और प्लस 5 ऐड कर दो, तो 5 1 6 6 3 2, 2300 क्या हो गया, 66 आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। मतलब ये नियर अबाउट था, तो मल्टीप्लाई हो रहा है और सब में 1 2 1 2 3 3, ठीक है, और 4 5 5 5, ठीक है, मतलब 1 2 3 3, ठीक है, उसके बाद 5 5, यही सीक्वेंस चल रहा है इस सीरीज़ का, ठीक है। अब मैं 10 नंबर क्वेश्चन पे चलूँ। अब 10 नंबर क्वेश्चन जो है गाइस, ये भी तो नियर अबाउट लग रहा है मुझे, ये भी तो नियर अबाउट दिख ही रहा है मुझे, है ना। जब नियर अबाउट दिखता है कोई सा क्वेश्चंस, तो उसे में सबसे पहले क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंस करके चेक करेंगे। तो देखो यहाँ डिफरेंस करेंगे तो यहाँ चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ देखो सब में डिफरेंस करना होगा मुझे, ठीक है, क्योंकि नियर अबाउट दिख रहा है मुझे। तो 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, ठीक है, और 6 4 2 1, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि सीक्वेंस हमें पता हो गया, ठीक है। 8 में 6 2 हो गया और 8 7 1, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इसमें +2 12 प्लस 12, तो यहाँ भी +12 हो गया। तो जब +12 इसको करेंगे तो 8 2 10 हो गया, ठीक है। अच्छा 8 1 9 1 10 1 1 2, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया है 200 हो गया। अब कहोगे सर आगे वाला भी हमें चेक करना है कि क्या रियल में 12 जो है इससे ये पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। तो देखो यहाँ 200 आया है, तो यहाँ भी अगर मैं 200 में
200 में अगर मैं 12 को ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा 212, जो कि यहाँ कितना है गिवन है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप कि 10 क्वेश्चन मैंने कराया ये अच्छे से कंप्लीट हो गया, पैटर्न भी, क्योंकि सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट डे इसका जब सेकंड पार्ट होगा तो उसमें सारे डिफ़िकल्ट पार्ट मैंने कराएंगे, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस आपने देख रहा है कि यहाँ पे 10 के बाद 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट कराना है, ठीक है, जिसमें से 10 कंप्लीट हो गया है और 11, 12 एंड 13 आपके बोर्ड पे है, ठीक है। देखो यहाँ सीक्वेंस क्या चल रहा है, सीक्वेंस पता लगा सकते हो कितना मिनिमम नंबर है से मैक्सिमम, फिर मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, इस तरह में क्या हुआ, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। ये भी असेंडिंग ऑर्डर है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो असेंडिंग ऑर्डर है में क्या है, तो मतलब अगर मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाता है तो हमेशा क्या होता है, तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और नहीं तो मैक्सिमम से ऐड हो रहा होता है। बट हमें सीक्वेंस ये फील कर रहा है कि ये मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ 2 में 3 से 2 एकम 2 1 3 3 3 9 1 10 और 10 3 जा 10 4 जा 40 और -1, यही मुझे सीक्वेंस लग रहा है, ठीक है। क्योंकि सीरीज़ देखने के बाद जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद सीरीज़ जो है देखने के बाद ऑटोमेटिकली आपके दिमाग रिकॉल करने लगेगा कि हाँ ये पैटर्न यूज़ है। बट मिनिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस से नहीं, मैक्सिमम करोगे। अगर मैं यहाँ 25 करा रहा हूँ तो आपको 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है, बेस पे, देन जाके आपका अंदर से बिल्डअप होगा, ठीक है, रिकॉल होगा। या तो एग्ज़ाम में या कहीं भी आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो वहाँ मैक्सिमम प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसका कोई पैटर्न ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है, बट लॉजिक जल्दी आइडेंटिफाई रिकॉल एग्ज़ाम में नहीं हो पाता है। तो देखो यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो 2 3 10 39 क्वेश्चन मार्क, और देखो क्वेश्चन मार्क के बाद जस्ट यहाँ इतना बड़ा है। मतलब क्या सीक्वेंस यूज़ हो रहा है, मेरे हिसाब से ये यूज़ हो रहा है कि 2 into 1 + 1 = 3, ठीक है। 3 into 3 3 3 9, ठीक है, और +1 = 10, और 10 into 4 और 2 2 4 -1 माइनस, हाँ ये पैटर्न एक ऐसा चल रहा है। देखो ये भी पैटर्न फॉलो नहीं किया, लेकिन इसके बाद जो पैटर्न यूज़ वो फॉलो कर सकता है। देखो अगर मैं 2 into 2 करूँ और -1, मतलब 2 दूना 4 -1 = 3 हो गया, ठीक है। और 3 into 3 3 into 3 3 3 9 +1 10, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 3 4 10 4 जब 40 -1 39, ठीक है। तो यहाँ 2 3 4, तो यहाँ कितना हो गया 5, तो 9 पंचे 45, 5 15 4 19, ठीक है। तो यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो गया मुझे +1, सॉरी 1 2 1, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 196। अब मुझे 196 इसको भी चेक करना है, तो 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 6। तो जब इसको 6 से करेंगे तो 6 के 36 और 9 6 54 55 56 57 6 6 5 11 1175, और 1176 हो गया, और -1 यहाँ क्या वो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस हो गया, तो 1175 हो गया, ठीक है, 1175 हो गया। तो इस तरह करके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ 196 हुआ, ठीक है। तो यही पैटर्न यूज़ करना है। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, बट हम एक दो लॉजिक पहले बना के चेक कर लेते हैं, शायद वो पैटर्न इसमें फॉलो कर जाए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर 2 3 7 16 32, ये भी मल्टीप्लाई के बेस लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको करूँ, कितना दिया है 12 दिया हुआ है ना इसमें, अगर 12 दिया हुआ है तो हमें कौन सा वैल्यू यूज़ करना है इसमें, बता सकते हो इसमें। यहाँ 12 क्वेश्चन में 2 1 3 7, ठीक है, ये पैटर्न यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ ये पैटर्न यूज़ कर सकते हैं क्या, ये पैटर्न यूज़ हो सकता है क्या। अगर मैं 3 में से 2 गया 1, ठीक है, तो 3 में से अगर 2 गया तो 1 हम कर देंगे फाइनली, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, 7 में से 3 4, देखो तो 3 में से 2 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 16 में 7 गया 9,
ठीक है। 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1। तो कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है? 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम क्या है इसमें? 5 के स्क्वायर। और 5 के स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। तो ये दोनों को 6 6 12 हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, सभी ये ऐड हो रहा है। तो यहाँ भी ऐड होगा 5 to 7 और 3 to 5, 57। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो कितना हो गया? 57 हो गया, राइट। अब 43 पे आते हैं, ठीक है। 43 में वही सीक्वेंस चल रहा है, 43, 45, 50, 60, क्वेश्चन मार्क 103, ठीक है। तो देखो यहाँ भी हमें नियर अबाउट दिख रहा है, तो नियर अबाउट दिख रहा है तो इसको पहले सीक्वेंस कर लो, शायद इससे निकल जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 10, यहाँ 10 आ गया, ठीक है। और 10 5 5 हो गया, ठीक है। और 5 3 2 हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा सीक्वेंस चल रहा है? यहाँ क्या चल रहा है? 2 5 10। तो जब ये आ गया तो ये भी हमें स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। अगर मैं 1 के स्क्वायर करूँ और प्लस 1 तो क्या हो गया? 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। फिर 2 के स्क्वायर और प्लस 1, 2 2 जा 4 1 5, ठीक है। और 3 के स्क्वायर और प्लस 1, 3 3 जा 9 और प्लस 1 10। तो 1 2 3, तो यहाँ 4 के स्क्वायर प्लस 1 होगा, यहाँ 5 के स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर क्या होता है? 16 और 1 क्या हुआ? 17। तो यहाँ 0 50 60, तो यहाँ कितना हो गया? 7 हो जाएगा। और 6 1 7, 7 हो गया। अब मुझे चेक करना है क्या 25 स्क्वायर 25 प्लस 1 26 इससे आ रहा है कि नहीं? 7 6 13, 7 2 9 1 10, जो कि इसके सीक्वेंस से सही है। तो मेरा राइट आंसर हो गया 77। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 77 हो गया गाइस। मतलब ये जो है 1 के स्क्वायर हुआ, 2 स्क्वायर, इस सभी पैटर्न हम ये दोनों, अगर मैं पूरा प्रोसेस बताने लगूँ तो इस 1 2 3 स्टेप बन जाएगा, लेकिन मैं इसके अकॉर्डिंग बता दिया हूँ क्योंकि आपके पास जो स्क्वायर क्यूब होता है ना वो हमेशा याद रखो। सबसे पहले इसके लिए आप ये याद कर लो, क्यूब और स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों को आप याद कर लो अच्छे से। इसके बाद ये लगाने बैठो, एकदम राइट सीक्वेंस में होगा यार, ठीक है। तो यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं इसके 14 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ आप देख पा रहे हो कि 14, 15 एंड 16, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन और मतलब धीरे करके मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ ताकि इजी वे में और अंडरस्टैंडिंग वे में सारे क्वेश्चन आ जाएँ, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, 14 है, 15 एंड 16 है। अब देखो यहाँ कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, क्या बता सकते हो कौन सा सीक्वेंस चल रहा है इसमें? बिल्कुल बता सकते हो। यहाँ देखो
यहाँ चल रहा है तो मेरे, अगर मैं इसको डिफरेंस करूँ तो क्या हुआ, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और 15 में से जब ये दोनों 3 आ गया तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ 9 आ रहा है, तो ये तो कोई सीक्वेंस ही नहीं चल रहा है गाइस, कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा है, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये पैटर्न जो है फॉलो नहीं करेगा। और पैटर्न क्या फॉलो करेगा, देखो अगर मैं 6 + 3 को ऐड करूँ तो 9 हो गया। अगर मैं यहाँ 6 + 3 को ऐड करूँ तो 9 हो गया यहाँ पे, फिर 9 + 6 को ऐड करूँ तो 15 हो गया, फिर 15 प्लस को ऐड करूँ तो ये 24 हो गया, और 20 प्लस को ऐड करूँ 39 हो गया, और यहाँ 24 + 39 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया मेरा, 9 4 13 6, ठीक है। तो यही मेरा क्या हुआ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। मतलब ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है, ये दोनों ऐड होगा, ठीक है, आपस में, मतलब यानी 3 + 6 = 9 हो गया। और फिर हमें क्या करना है, 3 + 6 + 9, और 9 + 6 + 9 = 15, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 15 + 9 = 24, और 24 + 39 = 63। मतलब यही दोनों जो कंडीशंस है ये दोनों अप्लाई हो रहे हैं इस पर, ठीक है। मतलब दोनों के एक साथ जब ऐड करते हैं तो वो कंडीशन इसे फॉलो करते हैं, राइट। अब 15 में आ गया, देखो 15 में कौन सा क्वेश्चन का पैटर्न दिखा रहा है। 15 में देखो, 15 में ये मेरे 14 है, 22 है, 37, 61, 96 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क 144 है, ठीक है, 144 की वन है, ठीक है। तो ये मेरा क्या दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है, जो कि नियर अबाउट दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम नियर अबाउट पहले चेक कर लेंगे, है ना। तो इसको मैं चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। 6 में से 1 5, ठीक है, और यहाँ 3 हो गया, है ना, और 11 6 4 5 3 2, ठीक है, 7 2 5 3 2 1, और 12 8, ठीक है। तो ये सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे। अब ये तो चल रहा है तो यहाँ कोई पैटर्न ही नहीं दिखा, ये तो डायरेक्ट अपना अपनी अपनी हिसाब से सब्ट्रैक्ट हो गया, बट कोई पैटर्न दिखा गाइस, यहाँ कोई सा पैटर्न नहीं दिखा। अब मैं इसके सीक्वेंस के हिसाब से एक और सब्ट्रैक्ट करूँगा इसकी, हो सके इसमें पैटर्न मिल जाए। 15 में से 5 में 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, 15 में से 8 7 हो गया, है ना। तो ये मुझे पैटर्न मिल सकता है, कैसे, देखो यहाँ तो 7 9 11 हो गया, तो प्राइम फैक्टर में आ गया, प्राइम फैक्टर में आ गया तो इसमें भी +2 हो रहा है, तो इसमें भी +2 होना चाहिए। तो 7 to 9 और 9 to 11, तो यहाँ भी हमें क्या आना चाहिए, तो 7 to 9 9 to 11 11, और यहाँ भी +2 आना चाहिए, तो 11 11 13 13 आ गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ 4 1 5 हुआ है, तो यहाँ 5 3 8 होगा, ठीक है, 3 1 4 होगा। तो यहाँ क्या हुआ, 5 1 6 हुआ, 6 3 9 हुआ, तो यहाँ 8 6 14, और 9 4 14 1 15, 9 4 13 6 8 14, 9 4 13 14, 144 हो गया, है ना। अब मुझे इसके आगे भी चेक करना है, ठीक है। 100 ये शायद यहीं पे था, मेरा लास्ट क्वेश्चन यहीं पे था, ठीक है। तो 144 मेरा यहीं पे आ गया, तो यही क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है। देखो कितना लेंदी प्रोसेस है। हम पहले कोई सीक्वेंस नहीं आया, सेकेंड वाला सीक्वेंस में कुछ नहीं आया, बट थर्ड वाला जैसे ही किए सब्ट्रैक्ट पे तो सारे इक्वल में आ गया। तो गाइस जब भी सब्ट्रैक्शंस या नियर बाई कोई सा क्वेश्चन अगर दिखे तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शंस में होता है, और वो क्या होता है आपका कंडीशन फॉलो करता है, वही हमारे सीक्वेंस क्वेश्चन को देता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा 14 और 15 कंप्लीट होता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ कितना 263 है, 277 290 30, तो ये भी मुझे क्या हुआ, नियर बाई लग रहा है। जो नियर बाई लगता है ना उसको मैं आँख बंद करके डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें कर दिया। अब देखो 7 में से 3 4 हो गया, ठीक है, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। अब देखो यहाँ 290, 10 में से 7 3 हो गया, और 8 में से 7 गया 1 हो गया, ठीक है, और 2 हो गया, 10 9 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ सीक्वेंस क्या चल रहा है गाइस, 12 13 14, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, यहाँ 10 आना चाहिए, ठीक है, 10 11 12 13 14, ठीक है। तब सब्ट्रैक्ट 2 में से 1 है, 2 1 3 1 3, तो यहाँ कितना हो गया 0 9 1 10, तो यहाँ 300 कितना हो गया 3, और 1 1 2 और 3, मतलब यहाँ जो आया आपका
323 इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो 323 हो गया। फाइन। तो यहाँ मेरा 14 से लेकर 16 तक कंप्लीट होता है क्वेश्चंस। अब मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ दिया हुआ है 17, 18, 19 क्वेश्चन। 17 में 9, 10, 13, 22, 49 है ये क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ बोर्ड पर विजुअल हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सीक्वेंस देखना है। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब इसका सब्ट्रैक्शंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट पहले करके चेक करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है हमारा नियर अबाउट दिख रहा है। और जो कोई सा नियर अबाउट दिखता है तो क्या होता है आपका, ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है या तो एडिशंस हो रहा है। तो देखो 9 में से 2 7 हो गया, और 4 में से 2 के 2। ठीक है, और 12 में से 3 के 9, 3 12 हो गया। ठीक है, और 3 हो गया, और 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब देखो यहाँ मुझे कुछ दिखा, बिल्कुल दिखिए यहाँ पे देखो, यहाँ 1 3 9 27 है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कहोगे सर यहाँ जो है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इंटू 3 कम 3। ठीक है, और 3 3 जो 9, और 9 3 जो 27। तो यहाँ कितना हो गया 3, 27 या 81 हो गया। अब ये तो हो गया। अब 9 3 12, 7 2 9, तो 9 दोनों क्या हुआ, ऐड हो रहा है। ये ऐड हो रहा है तो यहाँ भी ऐड होगा। तो 9 1 10, 8 4 12 1 13, तो मतलब 130 हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब 19 नंबर पर चलते हैं। देखो 19 नंबर क्या हुआ, क्या हमें टेबल के रूप में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसमें 9 में अगर 2 से मल्टीप्लाई किए, 9 2 जो 18 हो गया, हाँ 2 का डबल किए तो 2 2 4 हो गया। ठीक है, तो 9 2 जो 18, और 18 4 जो 72, तो 2 2 4 4 4 8 कर दो, तो 8 8 6 8 2 जो 16, 1 8 7 जो 56, और 1 के 57 हो गया। तो फिर यहाँ कितना हो, इंटू 16। ठीक है, जब 16 करेंगे तो कितना टर्म्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो हम, 56 16। ठीक है, तो इसका टोटल जो हो गया आंसर 9216 आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो 92 आ गया। ठीक है, तो यही मेरा सीक्वेंस सभी मल्टीप्लाई चल रहा है। फाइन, अब मुझे 19 नंबर क्वेश्चन पे चलता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ दशमलव में है, तो इसको हमें दशमलव भूल कर अगर मैं करेंगे तो ऑलरेडी हो जाएगा। देखो दशमलव थोड़ी देर के भूलो, तो इसको डिफरेंस है, तो देखो यहाँ 52 है, 64 है, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, दशमलव 6 में से 5 गया 1, यहाँ भी 1 आ रहा है। तो ये जो 1 आया, अब इस चीज़ को यहाँ पे अगर पुट करके चेक कर सकते हैं कि आएगा कि नहीं। मैं चेक कर ले रहा हूँ, अगर यहाँ है तो 1.2 को जब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ जो है ना ये सीक्वेंस, तो यहाँ क्या होगा 4 2 2 4। तो यहाँ ये जो है ना, जब भी इसको हम ऐड करते हैं कोई नंबर, याद रखना, अगर मुझे 1.2 में
4 को ऐड करना है तो 4 यहाँ आ जाएगा, 2.415, ठीक है। तो मतलब ये सीक्वेंस जो है 1.2 सारे में फॉलो कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो प्लस 1.2, तो यहाँ भी क्या हो गया प्लस 1.2, तो 2 to 4, तो 4 to 6 हो जाएगा और 617 हो गया। अब मुझे चेक करना है क्या 1.1.2 क्या इसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल 6 to 8 हो गया और 718 हो गया। तो हम क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो 7.6 हो गया, राइट। ये एक नया क्वेश्चन था जो डिसाइमल नंबर का था, डिसाइमल पॉइंट वाला था, थोड़ा डिफिकल्ट था बट डोंट वरी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब 19 तक कंप्लीट हो गया मेरा क्वेश्चन। अब हम 20 तक, 20 और 23 से 4 तक चलना है क्वेश्चन, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ अब। तो गाइस यहाँ 20, 21, 22 तक मैं क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ 3 में 2 से मल्टीप्लाई, ये भी क्या है मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है, अचानक से बहुत बड़े नंबर। फिर 7 से 16 तक जा रहा है, मतलब ये भी अचानक बड़े नंबर में जा रहा है। और 16 से 35 जा रहा है, ये भी क्या है अचानक बड़े नंबर के साथ जा रहा है, ठीक है। तो ये भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या, 3 इंटू ये क्या चल रहा है इसमें पहले चेक कर ले रहा हूँ। 16 दूना 32, 33, 34, 35 प्लस 3 ऐड कर लेंगे 35 हो गया। तो यहाँ क्या हुआ 7 दूना 14 प्लस 2 हो गया, तो 3 दूना यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू 2, 3 2 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो यहाँ सभी में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी 2 से होगा। 35 दूना 70 होता है और प्लस 1 2 3, तो यहाँ क्या होगा 4। तो इज इक्वल्स टू इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया इज इक्वल्स टू 74, ठीक है। तो यही सीक्वेंस 20 नंबर क्वेश्चन का चल रहा है, ठीक है। अब 21 पे आते हैं। 21 पे क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ कह रहा है कि अगर मैं इस सीक्वेंस को हिसाब से चलेंगे तो यहाँ 64 क्या है स्क्वायर टर्म्स है, और यहाँ 15 क्या है आपका स्क्वायर टर्म नहीं है, जो कि नियर अबाउट नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं करूँ 2 एकम 2 और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट टर्म चलेंगे तो 4 3 जा 12 प्लस 3, मतलब जिससे मल्टीप्लाई इसमें करना है उसी को ऐड करना है इसमें। तो 2 में 1 से किए 2 एकम 2 और प्लस 2 4 हो गया, ठीक है। 4 में 3 से 4 3 जा 12 और प्लस 3 15 हो गया। तो 2 3 के बाद क्या होता है 4 आता है ना, 2 3 4, तो 4 यहाँ हो गया 15 चौके 60 64, तो यहाँ 5 हो गया 5 चौके 20 6 पंचे 30 2 32 और प्लस क्या हो गया 5, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 325 आ गया। मतलब इस सीक्वेंस को अकॉर्डिंग चलना है और लास्ट में जो एडिशन जो जितना नंबर पे सीक्वेंस हो रहा है उसे में ऐड करके लिख देना है। 325 हो गया, फाइन। अब में 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसमें 3 24, ठीक है, ये सीक्वेंस चल रहा है। तो ये भी क्या है मेरा सीक्वेंस के हिसाब से जो भी क्वेश्चन होता है ना वो यहाँ दिख रहा है। तो ये भी क्या है आपका नियर अबाउट में क्वेश्चन है, ठीक है, नियर अबाउट दिख रहा है इसमें, है ना। तो इसके सीक्वेंस में क्या करोगे तुम,
ये भी क्या है, मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है, ये भी मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है, ये भी मिनिमम से मैक्सिमम, मतलब ये डबल के डबल जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको किस हिसाब से लिख सकता हूँ, यहाँ जो है इसको किस हिसाब से, अगर 3 से मैं पहले चेक कर लेता हूँ करके, 3 में 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गया। अब कितना ऐड करें तो कितना हो गया, 10 हो गया, 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 4 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया, 10 दूना 20 और प्लस क्या हुआ 4 24 हो गया, ठीक है। फिर 24 दूना 48 2 50 प्लस 4 52, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी 2 प्लस 4 हो गया, फिर यहाँ 2 प्लस 4, तो 108 दूना 216 और 4 20 इज इक्वल्स टू 220। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 220 हो गया, ठीक है। तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई, जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को, जैसे यहाँ क्या हो रहा है 3 2 6 प्लस 4 10 2 20 प्लस 4, इस तरह करके मेरा 320 आ गया। 108 दूना 216 और 216 प्लस 4 20, 16 4 20 220 हो गया, है ना। तो ये मेरा 22 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ देखो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 3 8 27 क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस चेक कर लो, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 एकम 2 और प्लस 1 मतलब 3 3 2 6 और 3 2 6 प्लस 2 8 हो गया, फिर 8 3 24 24 25 26 27 प्लस 3, ठीक है। मतलब जिसको जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को ऐड करने पे मुझे ये वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ कितना करेंगे 4 प्लस 4 7 चौका 28, 4 दूना 8 और 2 10 और प्लस 4, तो 8 4 12 112। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 112 होगा, ठीक है। अब हम 24 पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है, तो यहाँ कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, बता सकते हो कौन सा सीक्वेंस चल रहा है इसमें। यहाँ सीक्वेंस 3 17, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगर 3 में नियर बाई करके चेक कर ले रहे हैं, पहले नियर बाई करेंगे तो 3 4 जा 3 चौके 12 और 5 क्या हुआ 17, ठीक है। तो ये फॉलो हो सके कर सकता है फॉलो, लेकिन हम चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। 3 चौके 12 5 17, ठीक है। तो क्या हुआ 17 17 चौका 68 69 70 का, तो हाँ 70 चौका 68 प्लस 5 73, तो मतलब 4 4 4, तो यहाँ भी क्या हो गया 4 प्लस 5 हो गया, तो यहाँ भी 4 प्लस 5 होगा, है ना। तो यहाँ 4 5 4 12 2 और 7 चौका 28 1 29 292 5 2 7, तो ठीक है 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 297 हो गया। इसी प्रकार 7 चौके 28, ठीक है, और 9 चौके 36 38 4 दूना 8 3 11 प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या हुआ 8 5 13 और 8 1 9 1 1 1193 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 25 इतना इजी है कि आप इसको समझ ही नहीं सकते हो। देखो मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। तो देखो यहाँ सारे सीक्वेंस ना हमें प्राइम के फैक्टर में दिख रहा है, ना कोई डिफरेंस के अकॉर्डिंग दिख रहा है। तो मतलब अगर मैं यहाँ देखो पहले 36 है,
36 के स्क्वायर 36 होता है, 5 के स्क्वायर 25 होता है, 4 के स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 3 के स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, तो 1 के स्क्वायर 1। तो हमें सारे सीक्वेंस हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 के तक इस सारे के स्क्वायर है सीक्वेंस के हिसाब से। 5 6 तो यहाँ 7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो ये मेरा क्वेश्चन के राइट जो राइट आंसर हो गया, ये 49 हुआ। तो गाइस यहाँ 25 तक क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये जो था ये मेरा पार्ट 1 था, जो कि एकदम इजी था, इसमें कुछ है ही नहीं था, सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैंने लिया था, ठीक है। और कल जो बताएंगे इससे सेकंड पार्ट जो होगा, तो उसमें सारे डिफ़िकल्ट होंगे, जब तक आप स्क्वायर क्यूब नहीं याद करोगे जब तक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर क्यूब याद कर लेना। मैं बार बार उस टाइम भी बोला था आपको कि स्क्वायर क्या करना है आपको, 1 मिनट। सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे स्क्वायर याद करना है, क्यूब स्क्वायर 1 से लेके और 50 तक होना चाहिए याद, ठीक है। और क्यूब होना चाहिए 1 से लेके 20 तक, ठीक है, राइट, ओके। सो तो इतना मुझे स्क्वायर याद होना चाहिए, फाइन। अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट एवरी डे 1, ठीक है। रीजनिंग मैंने जो भी चैप्टर कराया है उसका प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। जैसे मैंने क्या करा दिया है इसमें, एनालॉगी जिसको सादृश्यता कहते हैं, ठीक है, सादृश्यता कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया फर्स्ट सेकंड, इसके नंबर सीरीज कंप्लीट होगा। उसके बाद हम चलेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जब ये कंप्लीट होगा तब हम चलेंगे मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, ये सबको याद कर लेना, ठीक है। और यही सारी चीज़ प्रैक्टिस करते रहना। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, धन्यवाद।